एक मिनट थैंक यू सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड मुड़े और राउंड दो एक और सर सारे पीछे आ गए सारे कोई मोबाइल डेटा करो ये करो सर। एक मिनट सर, एक मिनट ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। बड़े इस प्रेस वार्ता में बदन कौन में ये वार्ता जो है आपको मालूम है कि एक सेंसेशनल केस रात्रि का लाश में हुआ था बस कभी इसमें FIR लगने के बाद अलग अलग टीमें बनाई गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई, सिट बनाई गई SP साउथ की सुपरविजन में, और उसमें बाकी ऑफिसर्स को इंक्लूड किया। इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर दिया है, क्रैक कर दिया है। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग वो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और एक आदमी जो है वो है जो पर्दे के पीछे रह के इस सारा प्लाट चलाया। अभी क्योंकि इसमें कल ही ये केस हमारी पकड़ में आया है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। इस केस को हल करने में सबसे बड़ी जो अच्छी बात जो मुझे एज ए टीम कैप्टन ये लगी कि किसी थानेदार ने या किसी SP ने या किसी DSP ने अपनी जुरिडिक्शन को नहीं देखा। जो भी सूचना मिली, जो भी इतला मिली, जो भी लीड मिली, जल्द से जल्द जो है वो सिट के साथ शेयर हुई। इसके साथ साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी जो क्लू मिलते गए, लगातार काम कर रहे थे, वो भी सिट के साथ शेयर हुई। मैं साथ साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि इस घटना को हल करने में हमें तकरीबन 2 महीने लग गए, लेकिन उन 2 महीनों में हमें 4 बार ऐसा लगा कि हम शायद इस केस को हल करने के पॉइंट पे पहुंचे, लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन फाइनली आज हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें जो चोरी किया गया माल था वो रिकवर हुआ है, वो भी आपके सामने मुझे लगता है कि तो मोटी मोटी चीजें यही है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। देखिए अभी मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया कि कल ही रात का ये मसला है, तो इतनी जल्दी किसी इस चीज के ऊपर कमेंट करना। अभी मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो लोग जिन्होंने घटना को अंजाम दिया वो लोग पकड़े गए हैं। अभी क्योंकि कुछ रिकवरी बाकी करना है, वो मोटरसाइकिल को रिकवर करना है, वो कपड़े रिकवर करने हैं, वो हथियार रिकवर करना है, और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बिल्कुल फर्स्ट मरहले में। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँ। सर जो पकड़े गए हैं उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई कनेक्शन है सुनने में आ रहा है? देखिए जो पकड़े गए हैं उनमें से जो घटना को अंजाम देने वाला आदमी है उसका हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 3-4 FIR जो है पहले भी लग चुकी है। दूसरा जो घटना को अंजाम देने वाला पर्सन है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा जो है वो पेशे से वकील हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं।
अभी तक हमने 3 ही लोगों को पकड़ा है। लेकिन जो आप बता रहे हो, सर पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं इस ब्लाइंड जो डकैती को लेकर? सर पुलिस की कितनी बड़ी, जम्मू पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए पुलिस ने लगातार इसमें काम किया है, दिन रात इन लोगों ने मेहनत की है। जितने भी मेरे टीम के मेंबर्स हैं, दिन रात इन्होंने काम किया और बहुत ही ट्रेमेंडस किस्म का काम किया है। सर मोटिव क्या था, क्योंकि कुछ वेल ऑफ फैमिली। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इतनी जल्दी मैं मोटिव और बाकी चीजों के बारे में सर इनके नाम इनके देखिए इनका नाम जो है, एक है राहुल शर्मा जो एडवोकेट है, ये कनाल के रहने वाले हैं, बिश्नाह के ही रहने वाले हैं। दूसरा है सुनील शर्मा जो राबता के रहने वाले हैं, और एक तुषार कुमार है जो कनाल के ही रहने वाले हैं, लोअर कनाल के। सर इनको पकड़ने में जम्मू की जुरिडिक्शन में पकड़ा है या जम्मू से बाहर जाकर इनको पकड़ा है आपने? हमने जम्मू से ही पकड़ा है। सर आपने वकील को भी अरेस्ट किया है, उसकी क्या भूमिका रही है, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है? तो अभी तक जो भूमिका सामने आई है वो यही है कि ये जो जितने भी प्लाट तैयार किया गया, करीब 1 साल से इस प्लाट के ऊपर काम किया जा रहा था, वो प्लाट जो है वो उसी ने बनाया। सर बड़ी रिकवरी हुई है या कुछ ओल्ड अभी भी बाकी है जितना बताया गया? जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें तो लगता है कि ये पूरा का पूरा माल जो है ये एज इट इज ही बरामद हुआ। सर इन तीनों में से किसी एक का पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन? देखिए इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। सर क्या ये सोना आगे किसी और को दे चुके थे, क्या किसी तीसरे बंदे से भी रिकवर किया गया है या ये अभी इसी से रिकवर हुआ है, ये किसी तीसरे बंदे का देखिए इसके ऊपर भी मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अभी हमें वो मोटरसाइकिल बरामद करना और कार बरामद करना और वो कपड़े बरामद करना। रिकवरी की वैल्यू कितने सब जो बरामद किया गया है? जी सर वैल्यू रिकवरी की बाकी वैल्यू के साथ ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा, ये आपके सामने पड़ा है। सर ये जो 1 साल से कॉन्स्पिरेसी चल रही थी चोरी की, क्या ये स्पेसिफिक इसी चोरी के लिए थी या मल्टीपल जगह पर? अभी तक तो यही है कि इसी के लिए। सर पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था ये केस? सर देखिए पुलिस के लिए हर केस जो है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो तो एक चैलेंज ही होता है और उसको हम चैलेंज लेके ही चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी तरबियत भी इन्हीं कामों के लिए होती है कि जितने भी चैलेंजेस आए उनको हम फेस कर सकें। देखिए जो हेलमेट इस्तेमाल की गई थी मैं फेसेस पे शो नहीं किए जा रहे। हो सकता है ऐसी हेलमेट यूज करके कोई और क्रिमिनल भी जो है यही टेक्निक यूज करके किसी भी क्राइम को अंजाम दे सके। देखिए क्रिमिनल जो है वो अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक इस्तेमाल करने के चलते हम लोग हेलमेट बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हेलमेट जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए। चाहे क्रिमिनल जो है कोई भी हरबा अपना ले, लेकिन वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। जो एडवोकेट है उनकी तस्वीरें पॉलिटिकल पार्टी के साथ नजर आ रही है, क्या ये वही? ये मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने 24 घंटे भी नहीं हुए, हमारी जो प्रीलिमिनरी पूछताछ है वो ही आपको जान सकता है, इसके बारे में कोई